नमस्कार दोस्तों। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को पौष अमावस्या होती है। उस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है। यदि आप नदी स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर पर ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर लें। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें और उसके बाद पितरों को जल से तर्पण करें और उनके लिए श्राद्ध आदि करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन पितर पृथ्वी पर आते हैं और अपनी संतान से तर्पण, श्राद्ध, दान आदि की अपेक्षा करते हैं। यदि आपके पितर नाराज हैं तो आपको पौष अमावस्या के दिन तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि जरूर करना चाहिए और ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इसके अलावा अमावस्या के दिन व्रत उपवास की भी परंपरा है। कहते हैं कि यदि इस दिन विधि विधान के साथ व्रत किया जाए तो घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। लेकिन ध्यान रखें कि व्रत के बाद कथा अवश्य सुने, क्योंकि कोई भी व्रत बिना कथा के अधूरा माना जाता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में पौष अमावस्या को स्नान दान का मुहूर्त के बारे में, अमावस्या को पितरों के श्राद्ध का समय क्या होगा और कथा के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप हमेशा सनातन धर्म से जुड़े रहेंगे। पंचांग के अनुसार इस साल पौष अमावस्या की तिथि का प्रारंभ 10 जनवरी बुधवार को रात 8:10 से हो रहा है। इसका समापन 11 जनवरी गुरुवार को शाम 5:26 पर होगा। उदया तिथि यानी सूर्योदय के समय के आधार पर पौष अमावस्या 11 जनवरी को मनाई जाएगी। पौष अमावस्या का स्नान दान 11 जनवरी को पौष अमावस्या का स्नान और दान ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ हो जाएगा। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:27 से सुबह 6:21 तक है। इसके अलावा उस दिन शुभ उत्तम मुहूर्त सुबह 7:15 से सुबह 8:34 तक है। ब्रह्म मुहूर्त से सुबह 8:34 और पौष अमावस्या का स्नान दान करें। पौष अमावस्या के दिन श्राद्ध का समय। पौष अमावस्या के दिन आप पितरों की तृप्ति के लिए 11 बजे के बाद से दोपहर 3 बजे के बीच श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। इस समय में आप पितरों के लिए वस्त्र, अन्न, फल आदि का दान करें। उनके लिए पिंड दान कर सकते हैं। पंचबली कर्म करें, यानी ब्राह्मण, गाय, कौवा, पक्षी आदि को भोजन कराएं। इन उपायों से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, पौष अमावस्या के दिन पर है शिववास। पौष अमावस्या के दिन शिववास भी है। शिववास माँ गौरी के साथ प्रातः काल से लेकर शाम 5:26 तक है। इस समय में आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं। रुद्राभिषेक के लिए शिववास का होना जरूरी है। पौष अमावस्या के दिन का शुभ मुहूर्त या अभिजीत मुहूर्त 12:08 से 12:50 तक है। उस दिन राहु काल 1:47 से 3:06 तक है।
दोस्तों, आइए हम पौष अमावस्या व्रत कथा का श्रवण करते हैं। इसे बहुत ही शांत और प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। एक गरीब ब्राह्मण को एक अत्यंत बुद्धिमान और सुंदर पुत्री का जन्म हुआ था। जब वह विवाह योग्य हुई तो बहुत प्रयत्न के बाद भी उसका विवाह तय नहीं हुआ। निराश ब्राह्मण ने एक साधु की सेवा की और अपनी पुत्री के लिए वरदान मांगा। साधु ने कन्या को विवाह के लिए उपाय बताया और कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक गरीब परिवार रहता है। उस परिवार की वधू अति पतिव्रता है। यदि यह कन्या उसकी पत्नी की सेवा करे तो विवाह में आ रही अड़चन दूर हो जाएगी। साधु की बात मानकर कन्या ने ऐसा ही किया। अब वह हर रोज़ सुबह उनके घर जाकर साफ सफाई कर उनकी सेवा करने लगी। घर में रहने वाली स्त्री यह देखकर हैरान रह जाती कि हर रोज़ उसके जागने से पहले उसके घर सफाई कौन कर जाता है। एक दिन स्त्री ने उस कन्या को ऐसा करते हुए देख लिया और पूछने लगे कि आप कौन हैं। तब कन्या ने उसे साधु द्वारा बताई गई सारी बातें बताई। उस स्त्री ने कन्या की सेवा से खुश होकर उसने अपनी मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगा दिया और शीघ्र विवाह होने का आशीर्वाद दिया। लेकिन ऐसा करते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। उस स्त्री ने हार नहीं मानी और अपने पति को जीवन दान मांगने के लिए आंगन में लगे हुए पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करने लगी और भगवान विष्णु से अपने पति का जीवन लौटाने की प्रार्थना करने लगी। वह दिन पौष अमावस्या का दिन था। भगवान की कृपा से उसका पति फिर से जीवित हो गया। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति पौष अमावस्या के दिन स्नान दान कर पीपल की परिक्रमा करता है और भगवान विष्णु का ध्यान लगाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नमस्कार दोस्तों, पौष अमावस्या की जानकारी और कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा वीडियो को लाइक और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सदैव आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।